एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10 मिनट स्टडी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने आपको एक मेन सा क्वेश्चन दिया था, राइट। तो डज फ्रीबीज अफेक्टिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ स्टेट और इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, गिव आर्गुमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यू रिटन? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर लिखा भी है नहीं लिखा है कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप आज से रेगुलर रहेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, राइट। तो हम इसका एक मॉडल आंसर देखते हैं। इस मॉडल आंसर में ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही लिखना है, बट ये एक मॉडल आंसर है, आप ऐसा लिख सकते हैं जिससे आपकी मार्किंग काफ़ी अच्छी हो सकती है पीसीएस एग्ज़ाम के लिए और इवन यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो हम देखेंगे पहले हमें लिखना कैसे है। हमारा पहला जो पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रीबीज का डेफिनेशन। फ्रीबीज का डेफिनेशन किसी ने ऐसा डिफाइन नहीं किया है, बट आप नॉर्मली देख रहे होंगे कि न्यूज़ में फ्रीबीज का मतलब क्या है, कैसे ये वर्ड यूज़ में आया है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, राइट। तो यहाँ मैंने एक फ्रीबीज का एक डेफिनेशन लिखा है और इसको आप इंट्रोडक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ फ्रीबीज आर जनरली द पोल प्रोमिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन फॉर गैदरिंग वोट्स। These can be in terms of financial assistance or in the form of ration, electricity, etc. राइट। अब आप कहेंगे ये काफ़ी सिंपल डेफिनेशन होगी। हाँ, डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है और यही होनी भी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं फ्रीबीज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यूपी में ड्यूरिंग इलेक्शंस कहा गया कि राशन बांटा जाएगा, राइट। तमिलनाडु में अपने इलेक्शन के समय देखा होगा कि फ्रिज दो, टीवी दो, स्कूटर दो, राइट। तो ये क्या है, सब फ्रीबीज हैं। और इवन इन दिल्ली इलेक्शन हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, राइट। ये सब क्या है, बस राइड फ्री देना, मेट्रो की सुविधा फ्री करना, ये सब क्या है, फ्रीबीज हैं। इससे होता क्या है, हम इसको देखते हैं मेन बॉडी में एग्जैक्टली इसको हमें लिखना कैसे है। मेन बॉडी में हमारे आंसर के ये मेन बॉडी अगर सपोज करिए अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन आपका 1.5 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स तक मार्किंग होती है, लेकिन जो मेन बॉडी है आपका वो एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 मार्क्स की मेन बॉडी होती है, राइट। तो उसमें देखते हैं। तो यहाँ हमने मेन बॉडी में ये लिखा है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबीज इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। मतलब हमें दोनों चीज़ लिखनी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखना है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिखना है, तभी हम एनालाइज कर पाएंगे एग्जैक्टली है क्या ये, राइट। तो व्हाट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। और पहला पॉइंट हमने लिखा है वर्क एज अ वेलफेयर मेजर लाइक रिड्यूसिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑफ ए पर्सन और फैमिली, राइट। सपोज करो किसी ने लोन लिया है, किसी फार्मर ने, और वो उस चीज़ को रिपे नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और वहाँ पर रेगुलर वो बिल जमा नहीं कर पा रहा है और 5 साल हो गए और उसका बिल पाइलअप होकर 30,000 40,000 और मे बी इवन 1 लाख पहुँच गया है। नाउ अब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बिल पे कर पाए। तो जनरली पोल प्रोमिसेस क्या होते हैं, जो आपके इलेक्शन में लड़ने वाले आपके जो नेता होते हैं वो जानते हैं कि बेसिकली लोगों को क्या चाहिए, इसीलिए वो क्या करते हैं, फ्रीबीज अनाउंस करते हैं। हम आपके बिल माफ़ कर देंगे, हम आपका लोन माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसका पड़ा कि जिसके ऊपर ये बर्डन आया उसके लिए अच्छा हो गया कि हाँ मेरा तो लोन माफ़ हो गया, मेरा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ हो गया, उसके लिए तो फ़ायदा हो गया और उसका फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन इनेबलिंग टेक्नोलॉजी, राइट, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। तो एग्जांपल कैसे देंगे, जैसे यूपी में लैपटॉप एंड स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हो क्या रहा है, बेसिकली फ्री भी है, बट हो क्या रहा है इससे कि इससे बच्चे जो है ज़्यादा टेक सेवी बनेंगे, उनके पास टेक्निकल नॉलेज आएगी तो वो टेक्नोलॉजी को बेहतर समझ पाएंगे, और टेक्नोलॉजी को बेहतर समझ पाएंगे तो बेहतर इनोवेशन कर पाएंगे एंड देन बी एबल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस पे ही रिलेटेड है, दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैसे, फ्रीबीज सपोज करो बहुत सारी कंपनियां हैं घाटे में चल रही हैं, राइट, और उन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, तो लोन जिससे ले रखा है वो भी घाटे में, कंपनी घाटे में चल रही है तो वो भी घाटे में, इवन बैंक को भी नुकसान है और जो कंपनी चल रही है उसको भी नुकसान है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे टैक्स पेयर का मनी अगर हम उसको रिवाइव करने में लगा रहे हैं तो क्या ये फ्रीबी नहीं है, फ्रीबी है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे टैक्स बेनिफिट देते हैं, ठीक है, टैक्स बेनिफिट दिया, या फिर नई कंपनी खोल ले तो आपको हमने 10 साल की विंडो दे दी, या SEZ बना के वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट दे दिया। इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी आर गिविंग फ्रीबीज, ठीक। तो टैक्स बेनिफिट देने से ये कंपनी अपने आप को रीस्टैब्लिश करेगी, देन दिल बी एबल टू क्रिएट मोर मार्केट एंड
more opportunity for employment will create. Fourth is boost market consumption and production. ठीक है, मैंने फ्रीबीज ला के क्या किया, सपोज करो दिल्ली का एग्जांपल आप लीजिए, वहाँ पे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है एंड देन 400 यूनिट 50%, देन देर इज़ हाई रेट ऑन दैट. सेकेंड थिंग क्या, बस राइड फ्री है महिलाओं के लिए, मेट्रो राइड फ्री है महिलाओं के लिए. तो हो क्या रहा है इसमें, उनकी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है. जब उनकी सेविंग्स इंक्रीज होगी तो दिल बी हैविंग मोर मनी. व्हेन दिल बी हैविंग मोर मनी दिल बी एबल टू स्पेंड मोर एंड दैट विल क्रिएट डिमांड इन द इकॉनमी, राइट. सेकेंड थिंग हम कैसे इसको कर सकते हैं, इनकम टैक्स में रिलीफ कर दिया. पॉपुलिस्ट मेजर हो गया ये. बजट आता है हर साल फरवरी में और देखा जाता है कि बेसिकली हो क्या रहा है, तो वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स में रिलीफ कर देते हैं. इससे क्या है, जो नॉर्मल पर्सन है उसकी पॉकेट मनी में सेविंग्स आ जाती हैं. जब सेविंग्स आएगी तो उसके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे स्पेंड करने के लिए. सो ये जो फ्रीबीज हैं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं इकॉनमी में और लोगों की सेविंग्स पे. तो ये एक तरीके का जो ये फ्रीबीज हैं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रही हैं. हम देखते हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका, बर्डन ऑन फाइनेंशियल एक्सचेकर. जो आपने स्कीम अनाउंस करी कि हम 60,000 करोड़ का लोन माफ़ कर देंगे, हम टैक्स हटा देंगे, तो उससे हो क्या रहा है, जो टैक्स कलेक्शन है हमारा गवर्नमेंट का, जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो रहा है और बर्डन बढ़ रहा है. तो आपके जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की सही जगह प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, जहाँ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. तो वहाँ पे वो बर्डन आ जाता है और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते क्योंकि टाइमली पेमेंट नहीं कर पाती गवर्नमेंट. सेकेंड इज फिजिकल डेफिसिट एंड रिड्यूस बोरिंग कैपेसिटी. इससे क्या होगा, जो फिजिकल डेफिसिट है वो तो बढ़ता जाएगा क्योंकि आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आपके पास टैक्स कलेक्शन कम आ रहा है, और इससे क्या होता है, आपकी बोरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. थर्ड क्या है, चेंज बिहेवियरल पैटर्न ऑफ ए पर्सन फ्रॉम डूअर टू सिटिंग आइडल. जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है वो अब बैठने लगेगा. सपोज करिए पीएम किसान सम्मान निधि में वो एग्रीकल्चर करता है, उसको साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए. अब सपोज़ करो कोई छोटी लैंड होल्डिंग वाला इंसान है जिसके पास इतनी खेती नहीं है, उसके पास 6,000 आ रहा है, हालांकि 6,000 में कुछ नहीं होने वाला है, बट वो क्या करेगा, वो आइडल बैठा रहेगा, राइट. अगर आप किसी के टैक्स बेनिफिट माफ़ करते हो या फिर आपको उसको कोई फ्री भी देते हो, तो उसका जो बिहेवियरल पैटर्न होता है वो काम करने की बजाय एक आइडल पर्सन की तरह बैठे रहने का हो जाता है. वो सोचेगा कि हाँ गवर्नमेंट तो मुझे खिला रही है, राइट. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कंट्री एंड अल्टीमेट इम्पैक्ट कम इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज टैक्सेस. आपको पता है किसी भी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्विस रेटिंग करता है, फिट्च रेटिंग करता है, राइट. इससे क्या होता है, कंट्री में एफडीआई और इन्वेस्टमेंट जो बढ़ती है वो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आती है. लोग देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट है या नहीं, ज़्यादा यहाँ पे कंट्री लोन में तो नहीं है. लाइक अभी जैसे श्रीलंका में भी कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि कंट्री डेट में है, तो वहाँ की जो क्रेडिट रेटिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी, राइट. और वैसे ही अगर यूएस मार्केट को देखोगे तो उनकी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, राइट. अल्टीमेटली होगा क्या, इसका सारा बर्डन जो है टैक्स पेयर पे आता है. जब ये टैक्स पेयर के ऊपर आएगा देन दे विल फील द बर्डन, राइट. कि हम पहले किसी चीज़ पे 5% टैक्स देते थे, अब हमें 10% देना पड़ेगा. सरचार्ज लग जाता है, सेस लग जाता है, जैसे स्वच्छ भारत के लिए सेस लगा, राइट. सो फाइनली वी विल कंक्लूड रिगार्डिंग द आंसर, that is thus basic needs like education, health, infrastructure, shelter, which is also enshrined in constitution, is needed as freebies along with uplifting BPL families. DPSP में सोशल वेलफेयर का एक प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, that is part 4 of constitution. Therefore a government must be prudent in their financial matter but also principles of social welfare till the society is developed fully. जब तक सोसाइटी डेवलप नहीं हो जाती तब तक हमें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि सोसाइटी का भला हो सके, राइट. सो थैंक यू.